बचपन में तीन दोस्त एक दिन समुद्र में नहाने और तैरने के लिए गए थे। लेकिन उसी दौरान उनका एक दोस्त अचानक समुद्र की गहराई में कहीं खो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अब बड़ा होकर आर्या उस दोस्त की कब्र पर आता है, फूल चढ़ाता है और कहता है, कैसे हो तुम? तुम्हारी याद हर रोज आती है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। इसी बीच उसका दूसरा बचपन का दोस्त दीप बाइक से आता है उसी कब्र के पास फूल चढ़ाने के लिए। लेकिन तब तक आर्या वहां से जा चुका होता है। तीनों में से दो दोस्त आज भी जिंदा हैं, फिर भी उस दिन दोस्त की मौत के बाद से आर्या और दीप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। क्यों? इसका जवाब इस कहानी में आगे चलकर मिलेगा। रात को आर्या अपने दादू के पास लौटता है। बचपन से ही वह अपने दादू के साथ रहा है। उसके दादू एक बढ़ई हैं, लकड़ी से तरह तरह की चीजें बनाते हैं। एक दिन आर्या दादू से कहता है, दादू, एक दिन मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और आपके लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगा। दादू हंसकर कहते हैं, मेरा पोता जो सपना देखता है वो पूरा जरूर करेगा। तू सफल होगा, बहुत अमीर बनेगा और सिर्फ उसे देखने के लिए मुझे लंबा जीना होगा। अगले दिन क्लास में आर्या नींद में होता है। तभी उसका दोस्त सान आता है और कहता है, आर्या, तुम्हारा जीवन का सपना क्या है? आर्या चौंक कर उठता है और कहता है, पता नहीं, भूल गया हूँ। सान मुस्कुराकर कहता है, जानता है मेरा नया सपना क्या है? क्लास की सबसे सुंदर लड़की सुस्मिता की जिंदगी में उसका पति बनना। वो आर्या के हाथ में आतिशबाजी का एक स्विच पकड़ा देता है और कहता है, जब सुस्मिता क्लास में आएगी तब तुम ये स्विच ऑन करना। वो खुद एक बैनर लेता है जिसमें लिखा है कि वह सुस्मिता को प्रपोज करने वाला है। सुस्मिता क्लास की ओर आ रही थी, लेकिन उससे पहले दीप क्लास में दाखिल हो जाता है। आर्या बिना देखे स्विच ऑन कर देता है। दीप को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? इतने साल बाद आर्या अपने बचपन के दोस्त दीप को देखकर अवाक रह जाता है। ताबे टीचर क्लास में आती है। क्लास शुरू होती है। टीचर कहती हैं, यह दीप है, हमारे स्कूल का नया छात्र। यह दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है। आज से यह तुम्हारा नया क्लासमेट होगा। क्लास खत्म होने के बाद आर्या दीप से पूछता है, तू यहाँ क्यों आया है? तभी अरविंद वहां से चुपचाप निकल जाता है। आर्या दीप का हाथ पकड़ लेता है। दीप गुस्से में कहता है, मुझसे बात मत कर, मैं मरना नहीं चाहता। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है। वहीं पास में खड़ी नवनीता उसकी ये बात सुन लेती है। मैं मरना नहीं चाहता। इस वाक्य का असली मतलब हमें आगे चलकर कहानी में पता चलेगा। तभी दोस्तों के ग्रुप में एक दोस्त कहता है, ये नया लड़का दीप एक खतरनाक गैंग का हिस्सा है। उस गैंग के लीडर की एक उंगली नहीं है। मैंने जब एक फैक्ट्री में काम किया था तब उसे देखा था। उसकी बात सुनकर बाकी सब दोस्त डरने लगते हैं। उसी वक्त नवनीता के हाथ से लकड़ी जोड़ने का गोंद गलती से बेंच पर गिर जाता है। जैसे ही वह उसे पोंछने जा रही थी, क्लास में दीप लौट आता है। उसे देखकर सब डर कर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दीप उसी सीट पर बैठता है जहां गोंद गिरा हुआ था। नवनीता कुछ कहना चाहती है, लेकिन डर से कुछ नहीं बोल पाती। इसी समय क्लास टीचर अंदर आते हैं। नवनीता अपने दोस्तों से कहती है, अब मैं क्या करूं? दोस्त जवाब देते हैं, कुछ मत बोलो। ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। नवनीता घबरा जाती है। क्लास खत्म होने के बाद नवनीता दीप को सब कुछ बताना चाहती है। दीप जैसे ही बेंच से उठता है, उसका कपड़ा गोंद से चिपका होता है।
उठते ही आवाज होती है और पूरा क्लास उसकी तरफ देखने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी और इसे लाइक और शेयर जरूर करना। पार्ट 3 के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलना। धन्यवाद।